एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रगति नेगी और मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ. यू गाइज आर वॉचिंग एग्जाम वर्ड एंड वी आर गोना स्टार्ट 75 हार्ड चैलेंज फॉर हिस्ट्री. 75 डेज में कैसे आप ड्यू और जेन्यू क्रैक कर सकते हो, आई एम गोना टेल यू. एंड माई नेम इज प्रगति नेगी. लेट्स स्टार्ट. गाइज, आपको पता होगा आपके एग्जाम्स मार्च में शुरू होने वाले हैं, राइट? और आप सब टेंशन में होंगे अभी. ऑल ऑफ यू एस्पिरेंट्स आर वेरी टेंस राइट नाउ, आई नो दैट, एंड इट्स फाइन. वी कैन हैंडल इट. मैंने खुद अपना CUT का एग्जाम इसी साल दिया है एंड आई क्रैक्ड इट. आई क्रैक्ड ड्यू. सो लेट्स स्टार्ट इट. ड्यू, जेन्यू, सॉरी, JNU, JMI, जामा मिलिया इस्लामिया एंड अदर यूनिवर्सिटीज. ओके गाइज, इनको क्रैक करने के लिए वी आर launching this 75 hard challenge in exam word for UG and PG. Okay, let's do it then. For history, अब आप सब सोच रहे होंगे हिस्ट्री को 75 डेज में कैसे कवर करेंगे, राइट? गाइज, इट्स वेरी सिंपल. सब फर्स्ट ऑफ ऑल CUT में आपके डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 75, 25 आपके रीजनिंग बेस्ड आते हैं. सबको पता है ये बात. सो विल गोना स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके कवर करेंगे, आप सबको बताएंगे और बाय यूजिंग MCQs एंड PYQs. सबसे पहले बात गाइज, आप सबको ये दिमाग में डाल लेना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे. आप थ्योरी पढ़ते जाओगे, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं. बट अगर आपने PYQs नहीं लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाए और आपने MCQs की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपकी सारी जितनी भी मेहनत है वो बेकार जा सकती है. तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जो स्पेशली बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके पास लेके आएंगे एंड आपके सामने सॉल्व करेंगे. ओके, 1 दिसंबर टू 14 फरवरी. 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है. सो गाइस, नाइस प्लान, राइट? सो अब हम बात करेंगे, अगर जब हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो मेन बुक्स हम कौन कौन सी उठाएंगे. सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के लिए आपने उठाना है उपिंदर सिंह. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप उपिंदर सिंह उठाएंगे. थोड़ा कम डिटेल में जाना है तो RS शर्मा उठाइए. RS शर्मा ने जो है जितना भी कंटेंट है, RS शर्मा में थोड़ा लिमिटेड है कंटेंट है, आपके PYQs या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है. उपिंदर सिंह आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको डिटेल में जाना है, इन डेप्थ में अगर नॉलेज चाहिए तो उपिंदर सिंह प्लीज जाइए. एंड एंशिएंट के लिए ये दोनों काफी होगा. ओके गाइस, फिर आता है तुम्हारा मेडिवल. मेडिवल में मेरे हिसाब से जो आपका गो टू बुक होगी सतीश चंद्रा होगी. दोनों पार्ट 1 और सतीश चंद्रा के भी 2 पार्ट हैं. पार्ट 1 है और पार्ट 2 है गाइस, ठीक है? सो फॉर एंशिएंट उपिंदर सिंह एंड RS शर्मा. फॉर मिडिवल सतीश चंद्रा पार्ट 1 पार्ट 2. सतीश चंद्रा का पार्ट 1 पार्ट 2 मोर देन इनफ होता है. इवन ग्रेजुएशन में, ड्यू के जो ग्रेजुएशन में भी हमारे प्रोफेसर्स हमें यही रिकमेंड करते हैं कि सतीश चंद्रा डिटेल में पढ़ो अगर मिडिवल में आगे अगर आपको अपना प्रोफेशन बनाना है. देन वी हैव मॉडर्न. मॉडर्न के लिए आप बहुत सारे सोर्सेज यूज कर सकते हो. इफ यू गाइस आस्क मी, एंड देयर इज one book Bipin Chandra for it. And another one is Shekhar Bandyopadhyay. Okay, Shekhar Bandyopadhyay. तीसरी बुक है पर बहुत लेंदी है, बट आई विल रिकमेंड इट टू यू बिकॉज आपको कंटेंट पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर आना चाहिए. सो तीसरा है आपका स्पेक्ट्रम. अब जो स्पेक्ट्रम बुक है आपकी, स्पेक्ट्रम जो है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है. ये आप सब बिपिन चंद्रा या शेखर बंदोपाध्याय देखोगे तो ये चैप्टर वाइज प्रोज वाइज हैं, बट ये जो स्पेक्ट्रम बुक है वो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती हैं. स्पेक्ट्रम आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इनफ होती है, ठीक है? तो आप स्पेक्ट्रम ट्राई कर सकते हैं. जितने भी हमारे लॉज होते हैं, पॉलिसीज, कॉलोनियल पॉलिसीज आई हैं, जो लॉज उन्होंने आकर के पास करे हैं इंडिया में, वो सारी उस पर पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी स्पेक्ट्रम की. और अब अगर आपको तीनों को कंबाइंड करके देखना है, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया आपका, या मॉडर्न हो गया, तो उसके लिए आपकी एक कंसाइज बुक आती है
CUT PG के लिए ही, जो आपको कहीं भी अपने आसपास की किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी, ठीक है गाइज। एंड बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम वर्ट आपको कैसे हेल्प करेगा आपका CUT PG 2024 को क्रैक करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। हमारी जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो बेसिकली होंगी PYQs के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बट गाइज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आपका बेसिक जो नॉलेज ही है, बेसिक रूट लेवल नॉलेज है हिस्ट्री में, वो ही अगर निल है, अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो हिस्ट्री से किसी और स्ट्रीम से अब हिस्ट्री में मास्टर्स करने की सोच रहे हो, तब आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर बाकी अगर आपको आपका हिस्ट्री का बेस फुल एंड क्लियर हो आप उसके बारे में, देन यू कैन फॉलो आवर 75 डेज चैलेंज एंड इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। तो हम सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रोज आपको MCQs लगाने हैं। हम आपकी रोज हेल्प करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेके, जैसे किसी एक दिन हमने जैनिज्म बुद्धिज्म उठा लिया, किसी एक दिन हमने स्टोन एज उठा ली, किसी एक दिन हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन उठा ली, किसी एक दिन हमने एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स उठा लिया। तो रैंडम टॉपिक्स के ऊपर हम आपके पास MCQs लेके आएंगे। दूसरा, हम आपको देंगे PYQs, ओके। PYQs जो होंगे हमारे, बेसिकली PYQs होते क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी अगर आप एग्जाम में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्या होता है, PYQs को लगाना। अगर आपने PYQs लगा लिए तो 80% काम, 90% काम आपका वहीं पे सेट हो जाता है, ठीक है। तो रोज हम एटलीस्ट 4 PYQs लगाएंगे, ऑलराइट, 4 PYQs इंक्लूडिंग MCQs, राइट। थर्ड स्ट्रैटेजी, एक मिनट, थर्ड स्ट्रैटेजी होगी हमारी रोज याद करना। जो भी आपने कि कोई भी टॉप, समझ लीजिए आज 2 दिसंबर है, तो आज हमने स्टार्ट करा है कोई एक रैंडम टॉपिक, उठा लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने उठाया है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन उठाया, तो इसके बारे में जितने ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन अपने पास एक्वायर कर सकते हो आप करोगे, उसका MCQ बनाओगे और उसके बारे में पढ़ोगे। और ये हम भी आपके लिए ये करेंगे क्योंकि हम MCQs की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो तीसरा हो जाएगा टॉपिक वाइज रिविजन, ओके। Topic wise revision is very important, guys. You'll have to understand that in year 2023 maximum questions हमारे ancient से आए थे। हमको लगा था modern से आएंगे, but maximum question ancient और medieval से मिलके आए थे, ठीक है। तो हमको mainly topic wise revision करना है। और फोर्थ हो जाएगा आपका books and authors। किसी भी इंसान ने अगर 2023 का PYQ देखा होगा या फिर पहले के PYQ देखे होंगे, ड्यू के जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे पहले, NTA के आने से पहले, वो उसके PYQ देखे होंगे, तो आप सबको पता होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। आपको पता होना चाहिए, हमें बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो रोज एटलीस्ट आप 10 बुक्स एंड ऑथर्स याद करेंगे, राइट। आर वी क्लियर? या देन फिफ्थ स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब गाइज आपको पता होगा ये जो हमारा CUT PG है या फिर CUT के कोई भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन के बारे में आप क्लियर हो, कौन से क्वेश्चन के बारे में आप क्लियर नहीं हो। तो आपको हम सिखाएंगे, कोई भी ऑप्शन होता है उसमें से आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, राइट। उन ऑप्शंस में से करेक्ट वाले ऑप्शन को कैसे चूज करना है और बाकियों को कैसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन का जो स्ट्रैटेजी होता है वो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे, ओके गाइज। So we have 5 strategies here for 75 hard days challenge for history CUT PG 2024. So first is MCQs, second is PYQs, and remember PYQs is very important.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा है आपका टॉपिक वाइज रिविजन। मैं आपको टॉपिक वाइज रिविजन रोज कराने वाली हूँ, सो बी वेयर। एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी है आपकी बुक्स एंड ऑथर, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड फिफ्थ वन इज एलिमिनेशन टेक्निक, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं इसको। सो बी विद मी, लेट्स डू इट।